हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और जनवरी का महीना 2024 में आप लोग कैसा बिताने वाले हैं। तो इसी आशा के साथ सबसे पहले 2024 की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। आपका साल बहुत बहुत मंगलमय बीते, सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, बहुत अबंडेंस मिले, बहुत अच्छा साल बीते आपका। इसी आशा के साथ नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज तुला राशि के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि तुला राशि के जो लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद करते हैं उनसे। अगर आप तुला राशि के लोगों के पार्टनर के बारे में बात करूं, मैं सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो सिमिलर जरूर होगा। आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा ड्यूअल माइंड के हो सकते हैं। उनका जो विवेक है, जो मैं कहूँ अगर, तो समटाइम हो सकता है कि कंफ्यूजन में रहता हो, कुछ कंफ्यूज से रहते हो। उनकी पर्सनैलिटी जो है निकल के एकदम से बाहर ना आते, हालांकि अंदर से प्योर है, अंदर से कुछ नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन सोच जो है ना वो थोड़ी सी उनकी समटाइम नेगेटिव चलने वालों में से हो सकता है हो। और मन उनका उथल पुथल में रहता है। आपको लगता होगा कि कभी तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, कभी जो है वो नेगेटिव लगते हैं। ऐसा हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हो सकते हैं वो थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि जिनका माइंड जो है ना समटाइम तो अच्छी बात करेंगे, समटाइम एकदम से ऐसे हो जाते हैं रूड। तो ऐसा आपको मतलब मैं दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा कि आपके पार्टनर हो सकता है इस टाइप से हों। और लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं कि कोशिश यही करते हैं वैसे कि वो दूसरे को दुखी ना करें, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कई बार क्या होता है वो समझ नहीं पा रहे होते चीज़ों को। कई बार दो दो डिसीजन लेने में वो फंस जाते हैं कि एक कौन सा चूज करना है। तो ऐसी उनकी पर्सनैलिटी मुझे नजर आ रही है। अब देख लेते हैं कि वो आपके बारे में सोचते क्या है। ओके, वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक बहुत बढ़िया पर्सन हैं, आप रिलेशन को चलाने वालों में से हैं, आप सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आपको ये पता है कि किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। हार्ट वाइज आप बहुत अच्छे हैं, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत है, आप जो चीज़ें करते हैं उसको निभाते हैं दूर तक। ऐसा आपके पार्टनर के आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रोस्पैरिटी है, सब कुछ आपके लाइफ के अंदर है। उनको ऐसा लगता है। साथ ही वो ये चाहते हैं कि चीज़ें जैसे उनको ये उम्मीद है आपसे कि चीज़ें जो बढ़ जाती हैं उनको आप हैंडल करें, आप समझें उनको। चीज़ें अगर लाइफ में जो नेगेटिविटी आ जाती है उसको, अगर उनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो आप उनको समझो, आप उनको सपोर्ट करो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वीक पर्सन होता है वही नेगेटिव ज़्यादा हो पाता है, और अगर आप पॉजिटिव हैं और आप स्ट्रांग हैं तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट तो करना चाहिए। यहाँ पर कार्ड भी यही बता रहे हैं कि हो सकता है आपके पार्टनर का नेचर जो है वो थोड़ा ऐसा हो, या आजकल ऐसा चल भी रहा हो, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो कि दिख रहा है कार्ड के अंदर। अदरवाइज उनकी सोच आपके लिए बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आप बहुत अच्छा सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नई नई चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और आप अपने पार्टनर को ना मतलब बहुत बहुत लव करते हैं, प्यार करते हैं, आप उनको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ नई शुरुआत मुझे उनके साथ करनी चाहिए, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही आप जो सोचते हैं उनके बारे में वो ये कि आपके पार्टनर हैं तो बहुत बुद्धिमान लोग। उनसे कई बार हो सकता है एडवाइस लेने आते हो, अपनी चीज़ों का हेल्प लेने आते हो, लेकिन समटाइम वो अपने लिए वो अप्लाई नहीं करते।
जिन चीज़ों का वो दूसरों को एडवाइस देते हैं, या वो इतने समझदार हैं भी, उनको पता है कि कौन से समय पे कौन सी बात करनी है या क्या काम करना है, लेकिन समटाइम जब उनके ऊपर चीज़ें आती हैं तो वो खुद उसको भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। और आपको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में आप हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उनको इस चीज़ को समझना चाहिए और संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं ना, ये मैं आपके पार्टनर के लिए कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि चाहे मैं चाहे दूसरा बंदा नेगेटिव हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो रिश्ते चल सकते थे दूर तक, कई बार उनके भी डगमगाने के चांस हो जाते हैं। तो आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस बात को समझें, क्योंकि आप उनसे बहुत अटैच हैं, बहुत उनको चाहते हैं, समझते हैं, तो वो भी आपको समझे, ये आप उनसे चाहते हैं। और उनके पास जो बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल वो करें। जैसे वो दूसरों को ज्ञान देते हैं उसी तरीके से उसका यूज़ वो अपनी लाइफ में भी करें। तो ये कार्ड जो हैं अच्छे हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोग फाइनली जो जनवरी का महीना है 2024 में वो कैसा बिताएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, आप अपनी फैमिली में कोई एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया हो, या कोई ऐसा शादी ब्याह का माहौल हो सकता है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या कोई मैरिज हो सकती है। आप लोग कोई काफ़ी टाइम से सोच रहे थे तो आपका घर बन सकता है, घर बस सकता है, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही। जनवरी का महीना बहुत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। साथ ही यहाँ दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये लग रहा हो कि मेरे पास जो है ना वो कम है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। ये सबके लिए अलग हो सकता है आपको कुछ टाइम ऐसी फीलिंग आए कि काश ऐसा भी होता, काश वैसा भी होता। ऐसे कुछ आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अपने पास है वो थोड़ा आपको कम लगे और दूसरे के पास जो है वो ज़्यादा लगे, तो आपको ये लग सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपको फोकस इस बात पे करना चाहिए कि जो मेरे पास है मैं उसको ही हैंडल ऐसे करूँ। या अगर मान लीजिए मेरे सपोज मेरे पास कोई पर्सन है और उसकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं क्यों ना, अगर प्यार है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है ज़्यादा, तो क्यों ना मैं ऐसे काम खुद करूँ कि एक दूसरे की तरफ से सपोर्ट ज़्यादा मिले, वो भी मुझे उतना ही रिस्पॉन्स दें, मैं उस पर काम करूँ, ना कि मैं ये सोचती रहूँ कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता ना। तो ये एज ए एडवाइस भी मैं आपको कह सकती हूँ। और आप इसमें 7 नंबर की केतु की रेमेडी भी आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है आपके रिलेशन के अंदर। मुझे ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है। अगर ये आपके साथ मैच ना होता तो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत कीजिए। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी चल रही है और सोच थोड़ा सा नेगेटिव जा रही है, उसकी वजह से आपने अपने ऊपर स्ट्रेस लिया हुआ है शायद। लेकिन मैं यहाँ यही कहूँगी कि ऐसा मत करें आप, क्योंकि इस कार्ड में पॉजिटिविटी भी है। अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर आपको कभी भी लाइफ में, मैं अभी ये तो लव रीडिंग है, लेकिन मैं अदरवाइज भी आपको कहूँगी कि अगर आपको कभी लगता है कि लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो करना क्या चाहिए, आपको हमेशा शुरुआत करनी चाहिए बिल्कुल नीचे से। कैसे कि आपको सबसे पहले कुछ ऐसी वीडियोस जो कि आपको थोड़ा मोटिवेट करती हैं, ठीक है, वो देखनी चाहिए। फिर आपको अपने जो वर्ड्स हैं जो आप बोलते हैं उस पर काम करना चाहिए। अफर्मेशंस आपको ऐसी बनानी चाहिए जो कि प्रेजेंट में हो और पॉजिटिव हो। जैसे मेरे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, ठीक है, या मेरा ये काम बहुत अच्छा है। तो इसको आप जब लगातार बोलेंगे, दिन बोलेंगे, रात में बोलेंगे, सोते वक्त बोलेंगे, उठते ही बोलेंगे, यकीन माने ये काम करता है। मैंने बहुतों को बताया है, बहुतों ने किया है और ये वर्क करता है। तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके रिश्ते वाकई कुछ दिक्कत में चल रहे हैं, तो आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट की जो साइड है वहाँ पर आप पानी से भरा कुछ रखेंगे। अगर ऑरेंज कलर में, येलो कलर में रखते हैं तो वो अच्छे और भी अच्छा है। वाटर एलिमेंट है तो वहाँ पर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं तो आपका जो रिश्ते हैं
वो बेहतर आपको लगेगा, देखना होते चले जाएंगे। तो आप कोशिश ज़रूर करें, मैं यही कहूँगी आपको। चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए जिससे आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, और क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके। तो यहाँ पर ये कार्ड कहते हैं कि ज़्यादा दुविधा में नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बैलेंस बनाना है लाइफ में। बैलेंस बनाने के लिए हमें कभी झुकना भी पड़ता है और कभी अपनी बात कहनी भी पड़ती है और दूसरे की सुननी भी पड़ती है। तो ये चीज़ जो है लाइफ में आपको करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप लोग एक दूसरे को कुछ गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट इस टाइप से होता है ना, कि आप मिलकर गेट टुगेदर करके कुछ लेन देन, कुछ प्यार भरी बातें और कुछ सरप्राइज, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। और उनको भी आप बता सकते हैं कि आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए, क्योंकि नया साल है और नई नई शुरुआत है। और जो कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो आप करते हुए भी मुझे शायद नज़र आ रहे हैं, और साल आपका जो है अच्छा चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ आप चाहें तो एक 6 नंबर की रेमेडी भी कर सकते हैं, या 2 नंबर की रेमेडी भी कर सकते हैं आप। वैसे आप 2 नंबर की करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले भी आपका 2 नंबर से रिलेटेड आई थी। आपको करना क्या चाहिए, चंद्रमा को स्ट्रांग करना चाहिए, अपने मन को मजबूत करना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप चांदी का चम्मच या चांदी का ग्लास ले सकते हैं, जिसमें आप खाना खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं। या फिर आप पूर्णिमासी वाले दिन चंद्रमा की रोशनी में आप बैठ सकते हैं 15 मिनट शांत होकर, बिल्कुल ना फोन चलाना ना कुछ करना, बस शांति से बैठे रहना, उसकी शीतलता को महसूस करना है चंद्रमा की, ठीक है। और या फिर आप काम कर सकते हैं, एक ग्लास में पानी लेकर या लोटे में पानी लेकर उसमें दूध मिलाकर आप चंद्रमा को चढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन जो है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है। और साथ ही आपको जितने भी आपके रिलेशन है, जो आपको लगता था कि आप बहुत कंफ्यूज हो कि करना क्या है, वो चीज़ आपको क्लियरिटी से पता चलने लग जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको जो रीडिंग है वो अच्छी लगी होगी, और आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई वो प्लीज़ बताइएगा आप। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए। और एक प्लीज़ लाइक तो बनता है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपको और वीडियोस देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।